मजेदार है। देखो ये क्या नाम है, ये लिया, ये कितने का लिया है? 30 रुपए का, 30 रुपए का, क्योंकि ढाबे पे इतना महंगा देते हैं भैया लोग कि क्या बताएं। हर ढाबा वाले खैर ऐसे करते हैं, इनकी गलती नहीं है। 15 का 20 का है। फ्रेंड्स ये पूड़ी इस तरह काट कर बनाने से बहुत ज़्यादा फूलती है, ठीक है। अगर आपकी पूड़ी नहीं ज़्यादा फूल रही है तो इस तरह बनाइएगा, बहुत फूलेगी। देख रहे हैं आप, ये मैंने सिंपल बेला है इसको, और कुछ भी हम नहीं मिलाए हैं आटे में। आटा मेरा नॉर्मल है, आटा गूंथते टाइम मैंने वीडियो नहीं बना पाई, तो आटा नॉर्मल है, ठीक है। बाकी आप ऐसे पूड़ी बनाइएगा तो देखिएगा, ट्राई जरूर करिएगा एक बार, बहुत ज़्यादा फूलती है, आप तो देख ही सकते हैं। ये तो फ्रेंड हमारे घर में है शादी, इसलिए शादी की तैयारियां तो आप लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा खर्चे ले आती है ना। जब घर में कोई शादी फंक्शन होता है तो अपने लिए भी थोड़ा खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि खुद का भी मेंटेनेंस बढ़ाना होता है। और सिर्फ अपना हो तो चाहे कुछ भी ना करो, लेकिन जब बच्चा साथ में होता है तो उसका तो करना ही पड़ता है। तो वही मैं दीपक को लेकर गई थी शॉपिंग करने, लेकिन यहाँ कुछ भी मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो समझ में भी आ रहा था वो काफ़ी महंगा था, काफ़ी कॉस्टली था वो। तो फिर हम यहाँ कुछ भी सामान नहीं खरीदे। और एक छल्ला देखा था दीपक, चाबी का छल्ला, साइकिल का छल्ला, बोल रहा था कि मैं साइकिल की चाबी डाल लूँगा उसमें। तो हमने कहा कि अब एक सामान लेने से ठीक नहीं है कि 10 रुपये का सिर्फ हम सामान लें, तो भी फिर हम यहाँ नहीं लिए। और बाकी हम और दीपक घूमे यहाँ पर, मतलब घूमे क्या, कपड़ा ही देखे, तो अपने लिए भी हम देखे और दीपक के लिए भी, लेकिन कोई भी कपड़ा हमें यहाँ समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था यहाँ पे। तो देखिए मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, ये देखिए। तो मैंने सारा रख दिया रिटर्न, और फिर हम और दीपक वापस चले आए। तो फ्रेंड्स हमें वहाँ कोई कपड़ा समझ में नहीं आया था, तो इसलिए हमने वहाँ कोई भी कपड़ा नहीं ख़रीदा था। फिर दुकान से मैंने एक सेट दीपक का कपड़ा ख़रीद लिया था, बाकी हमने सोचा कि हम घर अब चल ही रहे हैं तो वहीं ख़रीदेंगे। तो अभी तो मैं बस में हूँ फ़िलहाल। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और डस्ट भी बहुत पड़ रहा था, हवा भी बहुत चल रही थी, तो इसलिए हमने मुँह बांध रखा था, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और मौसम भी नहीं ठीक था। तो यहाँ रोडवेज बस में हम बैठे हैं, सरकारी बस है ये। तो हम हैं और हमारा दीपक है, ये देखिए। और अभी हम पहुँच जाएंगे कुछ ही देर में। अभी मैं जा रही हूँ घर, अभी मुझे 3 घंटे टाइम लगेंगे।
और पता है जब 3 घंटे टाइम लगता है घर पहुंचने में, तो बीच में उसी 3 घंटे के बीच में एक जगह ढाबे पे बस रुकती है आधे घंटे के लिए। मतलब कई ढाबा पड़ता है रास्ते में, तो किसी न किसी ढाबे पे बस ज़रूर रुकती है। लेकिन पता है उस ढाबे पे इतना ज़्यादा महंगा सामान मिलता है कि क्या बताएं हम, बहुत महंगा सामान मिलता है। और देखिए यहाँ स्प्राइट दीपक ने ख़रीदा था, इस पर 25 रुपये रेट पड़ा था, लेकिन इन्होंने 30 का दिया था दुकान वाले भैया ने। मैंने कहा भी कि भैया आप कम लेने के बजाय इतना महंगा दे रहे हैं। दार है देखो, ये क्या नाम है, ये लिया, ये कितने का दिया है? 30 रुपये का, 30 रुपये का, क्योंकि ढाबे पे इतना महंगा देते हैं भैया लोग कि क्या बताएं। हर ढाबा वाले खैर ऐसे करते हैं, इनकी गलती नहीं है। 15 का है, 20 का है। इसमें तो MRP 15 पड़ा है भैया, तभी 20 का। देख लो भैया दुकान वालों को 15 MRP पड़ा है और 20 बता रहे हैं। चलो इसमें MRP 25, 5 रुपये एक्स्ट्रा। अब दीपक है मान नहीं रहा है। अब देखो 25 का था, वो क्या नाम है, क्या 12 जा रहे हो? ये भी ले लो। 10 का बना दीजिए, 20 का 15 का बना दीजिए। 10 का नहीं बनेगा, 10 का बना दीजिए। बनाइए। मैं ले रही हूँ चने, क्योंकि ढाबे पे मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं चना ही खाती हूँ, क्योंकि बहुत डस्ट जम जाता है ना। जैसे पकौड़ी है, समोसा है, टिक्की है, तो सब पे डस्ट जम जाता है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं खाती। और जो ये मैं ली हूँ दीपक खाएगा। मैंने बोला था चना खा लो, लेकिन वो चना नहीं खाएगा, क्योंकि पता है ना बच्चे तो यही सब खाते हैं। तो मैं चना, भैया ये अंकुर ही बनाना बन गया। 1 मिनट। यहाँ ढाबे पर हमने चना ख़रीदा है और दीपक के लिए स्प्राइट और चिप्स ख़रीदे हैं हम, क्योंकि ढाबे पे पता है सारी गाड़ियाँ आके रुकती हैं, तो इतना डस्ट पड़ जाता है उस पे, समोसे पर, टिक्की पर, पकौड़ी पर। तो कभी भी हम ये सब सामान नहीं खरीदते हैं ढाबे पर, क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब घिन सी आती है कि अब सारा डस्ट उसी पे जाके पड़ा होगा या फिर कैसा बनाया होगा, तो कभी भी हम नहीं लेते हैं ढाबे पे कोई भी खुला सामान। तो इसीलिए हमने अपने लिए चना ख़रीदा और दीपक बोला नहीं हम यही लेंगे, तो हमने कहा चलो बच्चा है। और लेकिन हमने फिर दीपक को भी चना खिलाया, क्योंकि जी नहीं मानता ना, ये तो आप लोग को पता होगा, जी नहीं मानता है, तो हमने दीपक को चना भी खिलाया। दीपक क्या खा रहे हो? रामनगर में हमारी चने भी खा लो। देखो हम चने लाए, लेकिन दीपक कह रहा है हम चने नहीं खाएंगे। चिप्स लाए हैं, हाँ अभी तो घर, और कोल्ड ड्रिंक लाया है। कहाँ से? ये देखिए। लेकिन हम ढाबे पे मतलब खुला सामान खाते नहीं, बाकी ये कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं किया, तो हम अपने लिए लाए हैं चने। और ढाबे पे पता है क्या है, टोकरी छोटी कर दी है, पैसा बढ़ा दी, इतना चना 15 रुपए का। अभी हमारी बस पहुंची है ढाबे पे, अभी मुझे 1 घंटे और लगेंगे घर पहुंचने में। अभी बस रुकी हुई है, सारे यात्री देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं। इस पे बैठे हुए तो फ्रेंड्स अभी मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी घर, क्योंकि पता है मैं कर्नलगंज पहुंच के फिर वहां से चेंज करना होता है। बस वहीं मतलब कर्नलगंज होते हुए गोंडा चली जाती है, तो कर्नलगंज से मुझे चेंज करना पड़ता है। तो ऑटो या फिर जीप या मैजिक कुछ मतलब छोटी गाड़ियाँ मिलती हैं वहाँ से, तो यहाँ मैंने ऑटो कर लिया था। और यहाँ से 30-30 रुपये किराया लगता है, हमारा 30 और 30 दीपक का। अब तो दीपक का भी किराया लगने लगा, क्योंकि अब दीपक बड़ा हो गया है ना, तो इतना छोटा तो है नहीं कि हमारी गोद में आ जाए, तो अब दीपक का भी किराया लगता है। तो अब मैं पहुँचने वाली थी और दीपक भी तो बहुत खुश हो रहा था कि अब तो घर पहुँच जाएंगे अभी 10-5 मिनट में, क्योंकि कर्नलगंज से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20-25 मिनट लगता है।
और दीपक कह रहा था कि अभी मैं पहुंचूंगा तो घर पे सब लोग कहेंगे अरे दीपक कितना बड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स अब मैं पहुंच गई हूँ घर, मतलब पहुंचने वाली हूँ 1 मिनट में, क्योंकि मेरा घर जो है मार्केट वाला ये बिल्कुल रोड पर ही पड़ता है। तो अब मैं पहुंच गई हूँ घर। बाकी वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी।